टिहरी का बेहद रहस्यमयी कुआं। कुएं का रहस्य उड़ा देगा आपके होश। ग्वाड़ गांव के रहस्यमयी कुएं की पूरी दास्तान। कुएं के आसपास महिलाओं का जाना मना है। महिलाओं के जाने पर होगी अनहोनी। कुएं का रहस्य कर देगा काम तमाम। होगी अनहोनी, भुगतने होंगे घातक अंजाम। ग्वाड़ में कुएं का अनदेखा रहस्य लोक। सदियों ने देखा, पीढ़ियों ने भुगता। अंधेरे कुएं की अनोखी दुनिया। उस कुएं का रहस्य हर कोई जानता है, लेकिन फिर भी घबराता है। कुएं में अंधेरे की अनदेखी दुनिया है। कुआं अपनी ओर खींचता है, प्यास बुझाने को ललचाता है, मगर फिर पड़ती है सबसे बड़ी चोट। थोड़ी सी चूक और सब कुछ तबाह। टिहरी के कुएं के रहस्य लोक में आपको लेकर चलेंगे। आप बने रहिए न्यूज़ 18 के साथ। उत्तराखंड के कड़कड़ में देवी देवताओं का निवास है, तभी से देवभूमि कहा जाता है और इन्हीं देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये अनेक तरह के चमत्कार और अनोखी परंपरा भी देखने को मिलती है। लेकिन कुछ परंपराएं रहस्य से भरी हुई हैं। चलिए आपको उत्तराखंड के टिहरी जिले में लिए चलते हैं और धीरे धीरे इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ऐसा है जी कि इस कुएं में जो है, एक तो ऐसा है कि देवता का है, नागरजा का, और हमारे बुजुर्ग लोगों ने इसमें, लेकिन पहले से जो है इसमें महिला ही नहीं जाती है, सिर्फ पुरुष ही पुरुष जाते हैं। चाहे वो बच्चा जो है 6 साल छोटा हो, 8 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, मतलब पुरुष ही पुरुष जाते हैं इसमें, महिलाएं कोई नहीं जाते इसमें। और इसमें जो है पहले से बिल्कुल हमारे जो पौराणिक उससे जो है बाप दादाओं के ज़माने से उसमें वही मान्यता है। ये व्यक्ति जिस कुएं के बारे में बात कर रहा है वो बेहद रहस्यमयी है और इस कुएं के रहस्य लोक के आसपास भी महिलाओं के जाने पर पाबंदी है। गलती से भी कोई महिला अगर कुएं के पास पहुंच जाती है तो फिर इसके बेहद घातक परिणाम पूरे इलाके को भुगतने पड़ते हैं। भांति भांति के सांप, कई रूप के सांप जो है इसमें आने शुरू हो जाते हैं, फिर ऊपर जो है निकलने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, अभी कुछ समय पहले गांव के लोगों ने ये तय किया कि जब पानी इसमें बहुत ज़्यादा आता था तो उसके बाद इसको पाइपलाइन से जोड़ने का एक प्लान बनाया लोगों ने कि बीच में इसमें एक पाइपलाइन बना देते हैं और उसको कहीं गांव के नीचे ले जाते हैं, तो जो ओवर पानी है वो वहाँ चल जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे लोगों ने लाइन बिछाई, ये पानी सीधा जीरो विजिबिलिटी में चले गया, खत्म हो गया सीधा। जी हाँ, ये टिहरी का प्रताप नगर इलाका है। यहाँ सांपों को पूजा जाता है, सांपों की आराधना की जाती है। इसी कुएं से गांव के लोग पानी भरते हैं और यही पानी साल भर इनकी प्यास बुझाता है। लेकिन अगर किसी महिला ने कुएं के करीब जाने की गुस्ताखी की तो इसका अंजाम बेहद बुरा और घातक होता है। सुनने में थोड़ा अजीब जरूर लग रहा है, लेकिन ग्वाड़ गांव की ये हकीकत है। अभी क्या होता, कोई मेले वहाँ गई, अचानक पानी भरा और हम लोग जंगल में घास लकड़ी के लिए जाते थे ना, 10-20 औरतें इकट्ठे हो गए, तो उसमें क्या हुआ, इस साइड में वो घास निकाले तो उसके ऊपर पत्थर पड़ रहे, बगल में और लुगाए उनके ऊपर पत्थर नहीं पड़े। ये परंपरा है, ये शक्ति है बेचारे की, जिन्होंने मैले नहीं पाए उसके ऊपर पत्थर पड़े, बगल वालों के नहीं पड़े। कुएं से पानी निकालने के नियम हैं। गांव की महिलाएं पानी लेने के लिए घड़ा, बाल्टी इत्यादि लेकर जाती तो हैं, लेकिन न खुद कुएं से पानी निकालने की इजाजत नहीं है। कुएं से कुछ दूरी पर ही महिलाएं पानी के बर्तन लेकर रुक जाती हैं और पुरुषों द्वारा कुएं के अंदर जाकर पानी निकाला जाता है और फिर पुरुष महिलाओं के बर्तनों में पानी भरते हैं। तब जाकर महिलाओं को कुएं से पानी मिल पाता है। पुराने लोगों का मानना है कि सदियों से परंपरा चली आ रही है और अगर भूलवश या किसी भी कारण से महिलाएं कुएं में जाती हैं तो कुआं खुद ब खुद सूख जाता है और वहां कई तरह के सांप निकलने लगते हैं।
जो पूरे गांव के लोगों को परेशान करते हैं। तो ऐसा है कि देवता का है नागरजा का, और हमारे बुजुर्ग लोगों ने इसमें, लेकिन पहले से जो है इसमें महिला ही नहीं जाती है, सिर्फ पुरुष ही पुरुष जाते हैं। चाहे वो बच्चा जो है 6 साल छोटा हो, 8 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, मतलब पुरुष ही पुरुष जाते हैं इसमें, महिलाएं कोई नहीं जाते इसमें। और इसमें जो है पहले से बिल्कुल हमारे जो पौराणिक उससे जो है बाप दादाओं के ज़माने से उसमें वही मान्यता है। टिहरी के ग्वाड़ गांव में करीब 600 लोगों की आबादी पूरी तरह से इसी कुएं पर निर्भर है। लोग यहीं से पानी भरकर ले जाते हैं। गांव में 2 से 5 शादियां हो या फिर किसी का मकान बन रहा हो, सदियों से पूरे गांव में पानी की आपूर्ति इसी कुएं से हो रही है। हैरत की बात यह है कि इस कुएं का पानी कभी कम नहीं हुआ, लेकिन अगर गलती से कभी कोई महिला कुएं के करीब गई तो एकाएक ये पूरा पानी गायब हो जाता है। इसके बाद बुजुर्गों द्वारा देवता से प्रार्थना की जाती है और माफी मांगने के बाद ये कुआं पानी से भर जाता है। इसमें पौराणिक महत्व जो हमने 2-3 पीढ़ियों से सुनते आए हैं कि अगर इसमें महिलाएं पानी भरने जाएं तो सांप आ जाता है और पानी सूख जाता है कुएं का। पर हमने अपने आंखों से तो देखा नहीं, लेकिन सुना है 3-4 पीढ़ी से यही कि इसमें ऐसा है, इसलिए महिलाएं इसमें जाती नहीं है। और जेंट्सों में चाहे कोई लड़का 5-6 साल का भी है तो वो भी चला जाता है और वो भी पानी भर के ले आता है। दिलचस्प बात यह है कि बच्चे से लेकर बूढ़े और जवान सभी पुरुष इस कुएं से पानी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर कोई महिला गलती से भी कुएं पर चली गई तो अनहोनी निश्चित हो जाती है। लेकिन आखिर ऐसा होता क्यों है? क्यों आखिर सिर्फ पुरुष ही इस रहस्यमयी कुएं से पानी निकाल सकता है? और अब तक किस तरह की घटनाएं घट चुकी हैं, सब दिखाएंगे आपको। बस बने रहिए हमारे साथ। टिहरी के रहस्य लोक की कहानी तो आप लगभग समझ ही गए होंगे, लेकिन आखिर ये कुआं महिलाओं के लिए ही क्यों श्रापित है? क्यों आखिर महिलाओं के ही जाने पर पाबंदी है? और आखिर क्यों महिलाओं के जाने से ग्वाड़ गांव में अनहोनी होने लगती है? इन तमाम सवालों का जवाब इस रिपोर्ट में देखिए। दरअसल टिहरी का ग्वाड़ गांव प्रताप नगर इलाके में आता है और प्रताप नगर में सांपों की पूजा होती है। यहाँ का बच्चा बच्चा सांपों की आराधना करता है। यहाँ के गांवों में नागराज के कई रूप हैं और इसी इलाके में है ग्वाड़ गांव और इसी ग्वाड़ गांव में है ये बेहद प्राचीन और रहस्यमयी कुआं। ये रहस्यमयी कुआं इस गांव में सदियों से स्थित है। इस कुएं से गांव के लोग पानी भरते हैं और यही पानी साल भर उनकी प्यास बुझाता है। ग्वाड़ गांव के लोग इस कुएं को नागराज के रूप में पूजते भी हैं। ये कुआं एक गुफा की तरह दिखाई देता है। और जो भी पुरुष पानी लेने के लिए कुएं में जाता है तो वो पहले नागराज भगवान को याद करता है और फिर अंदर प्रवेश कर पाता है। करीब 7 सीढ़ियां जमीन की ओर जाने के बाद उस व्यक्ति को पानी मिलता है। पानी लेने के बाद वो व्यक्ति ऊपर आता है और बाहर खड़ी महिलाओं के बर्तन में उस पानी को डालता है। इसमें ऐसा है जी कि इस कुएं में जो है एक तो ऐसा है कि देवता का है नागरजा का, और हमारे बुजुर्ग लोगों ने इसमें, लेकिन पहले से जो है इसमें महिला ही नहीं जाती है, सिर्फ पुरुष ही पुरुष जाते हैं। चाहे वो बच्चा जो है 6 साल छोटा हो, 8 साल का हो, चाहे 60 साल का हो, मतलब पुरुष ही पुरुष जाते हैं इसमें, महिलाएं कोई नहीं जाते इसमें। और इसमें जो है पहले से बिल्कुल हमारे जो पौराणिक उससे जो है बाप दादाओं के ज़माने से उसमें वही मान्यता है। दरअसल प्राचीन समय से ही यहाँ के लोग नागराज के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करते हैं। स्थानीय बुजुर्ग लोगों का कहना है कि एक बार बिना बताए एक महिला कुएं में चली गई थी, जिसके बाद कुआं सूख गया और वहां सांप निकलने शुरू हो गए। उन सांपों ने ग्वाड़ गांव में काफी तबाही मचाई
वहीं गौड़ गांव के एक अन्य बुजुर्ग ने बताया कि एक बार एक और महिला कुएं में पानी लेने गलती से चली गई तो देवता नाराज हो गए। कुआं दोबारा सूख गया, लेकिन जब वो महिला जंगल में घास लेने गई तो उसके ऊपर पत्थरों की बरसात होने लगी। वो जहां जहां गई उसके ऊपर पत्थर बरसते रहे, लेकिन हैरानी की बात यह है कि उसके साथ गई अन्य महिलाओं को एक भी पत्थर नहीं पड़ा। कोई मेले वहाँ गई, अचानक पानी भरा और हम लोग जंगल में घास लकड़ी के लिए जाते थे ना, 10-20 औरतें इकट्ठे हो गए। तो उसमें क्या हुआ, इस साइड में वो घास निकाले तो उसके ऊपर पत्थर पड़ रहे, बगल में और लुगाए उनके ऊपर पत्थर नहीं पड़ रहे। ये परंपरा है, ये शक्ति है बेचारे की, जिन्होंने मेले नहीं पाए उसके ऊपर पत्थर पड़े, बगल वालों के नहीं पड़े। पौराणिक में तो जो हमने 2-3 पीढ़ियों से सुनते आए हैं कि अगर इसमें महिलाएं पानी भरने जाएं तो सांप आ जाता है और पानी सूख जाता है कुएं का। पर हमने अपने आंखों से तो देखा नहीं, लेकिन सुना है 3-4 पीढ़ी से यही कि इसमें ऐसा है, इसलिए महिलाएं इसमें जाती नहीं है। और जेंट्सों में चाहे कोई लड़का 5-6 साल का भी है तो वो भी चला जाता है और वो भी पानी भर के ले आता है। अभी कुछ दिन पहले गौड़ गांव के लोगों ने आपस में सलाह की और कुएं से पाइप लाइन बिछाकर गांव में बने छोटे छोटे टैंकों तक पानी पहुंचाने की योजना बनाई। लेकिन ग्रामीणों ने जैसे ही टैंक से कुएं तक पाइप लाइन बिछाई तो टैंक तक पानी पहुंचा ही नहीं और कुछ ही देर में कुआं एक बार फिर सूख गया, जिसके बाद बुजुर्गों ने फिर से देवता की पूजा आराधना की और माफी मांगकर पाइप लाइन निकलवाई। तब जाकर दोबारा से ये रहस्यमय कुआं पानी से भर पाया। सांप जो है, भांति भांति के सांप, कई रूप के सांप जो है इसमें आने शुरू हो जाते हैं, फिर ऊपर जो है निकलने शुरू हो जाते हैं। दूसरा, अभी कुछ समय पहले गांव के लोगों ने ये तय किया कि जब पानी इसमें बहुत ज़्यादा आता था तो उसके बाद इसको पाइपलाइन से जोड़ने का एक प्लान बनाया लोगों ने कि बीच में इसमें एक पाइपलाइन बना देते हैं और उसको कहीं गांव के नीचे ले जाते हैं तो जो ओवर पानी है वो वहाँ चल जाएगा। उसके बाद क्या हुआ, जैसे लोगों ने लाइन बिछाई, ये पानी सीधा जीरो विजिबिलिटी में चले गया, खत्म हो गया सीधा। उत्तराखंड को देवों की भूमि कहा जाता है, जहां कदम कदम पर चमत्कार और रहस्य। टिहरी के गौड़ गांव के इस रहस्यमयी कुएं को लेकर हम कोई दावा तो नहीं करते, लेकिन हम इस बात से भी इनकार नहीं कर सकते कि संसार में तमाम ऐसे रहस्य हैं जो विज्ञान की सोच से भी कोसों आगे हैं। और फिर चाहे वो बरमूडा ट्रायंगल हो या फिर टिहरी के ग्वाड़ गांव का ये रहस्यमयी कुआं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और यहाँ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा, हर रोग दफा। आज हम आपको लेकर चलते हैं दुनिया की सबसे खूबसूरत जगहों में से एक हर्षिल। उत्तरकाशी की हर्षिल घाटी की खूबसूरती ऐसी है कि जो यहाँ आता है यहीं का होकर रह जाता है और इसे भारत का स्विट्जरलैंड तक कहा जाता है। और अब जब उत्तराखंड में सैलानियों के लिए रास्ता खोल दिया गया है तो एक बार फिर हर्षिल में जल्द ही लोगों का मेला नजर आएगा। देवभूमि उत्तराखंड में जहां कण कण में देवी देवताओं का वास है, तो वहीं उत्तराखंड अपनी खूबसूरत वादियों के लिए प्रसिद्ध है। मां गंगा के पावन धाम गंगोत्री गौमुख से महज 30 किलोमीटर पहले विश्व प्रसिद्ध हर्षिल घाटी मौजूद है। जो अपनी खूबसूरती के लिए दुनिया भर में अलग पहचान रखती है। यहाँ तक कि सर्दियों में जब यहाँ की वादियाँ बर्फीली हो जाती हैं, तो इस हर्षिल घाटी को मिनी स्विट्जरलैंड भी कहा जाता है। हर्षिल इलाके में एक नहीं बल्कि कई छोटी छोटी फूलों की घाटियाँ हैं। तो इसी इलाके में स्थित डिलीशियस सेब के बागानों की खूबसूरती भी जबरदस्त है। बरसात के बाद अब रंग बिरंगे फूलों से लगभग हर्षिल घाटी दमक रही है। हालांकि अब तक कोरोना काल में सैलानी यहां से दूर ही थे, लेकिन अब जब राज्य सरकार ने पर्यटकों को आने की मंजूरी दे दी है तो एक बार फिर से हर्षिल की खूबसूरती निहारने यहां पर्यटक पहुंचने लगे हैं।
इसकी जो ब्यूटी है, चारों तरफ ग्रीनरी है, स्नो लाइन और विंटर लाइन एक साथ है, और ठंडा एक टेम्परेचर बहुत वो है। देवदार के सुंदर जंगल है, ग्लेशियर्स हैं, झील आपकी यहाँ बुग्याल है तमाम। यहाँ से लमखगा पास आप जा सकते हैं, हिमाचल का जो चितकुल वाला एरिया जो पड़ता है। और हमारे पास पंचमुखी महादेव जैसा खूबसूरत जगह है, राता इसकी एरिया है वहाँ पर। और ये काना ताल हमारे पास है। असल में इस हर्षिल गांव को एक अंग्रेज ने संवारा था। फ्रेडरिक ई विल्सन 1857 की क्रांति के बाद ब्रिटिश आर्मी छोड़कर भागीरथी घाटी में आया और फिर हर्षिल की खूबसूरती देखकर यहाँ का होकर रह गया। विल्सन ने सुदूर पहाड़ी क्षेत्र के लोगों को सेब की बागवानी सिखाई और इसी वजह से हर्षिल आज अपने सेबों के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विल्सन की ही देखरेख में यहाँ कई काम हुए हैं और उसके बाद यहाँ पहुँचे कई विदेशियों ने हर्षिल को नई पहचान दी। हर्षिल में देवदार के आसमान छूते पेड़, बर्फ से ढके पहाड़, कल-कल बहती भागीरथी के अलावा हिमालय शिखर लोगों का दिल जीत लेते हैं। 70 और 80 के दशक में यहाँ कई बॉलीवुड फिल्मों की भी शूटिंग हुई और अभी भी कई फिल्मी सितारे उत्तराखंड आते हैं और हर्षिल जरूर पहुँचते हैं। पर्सनली, प्रोफेशनली जिस फील्ड में मैं हूँ, जिस कार्यक्षेत्र में मैं हूँ, सिनेमा में, तो सिनेमा के लिए लोकेशन चाहिए होती है। और मुझे हर फिल्म के लिए ऐसा लगता है कि मैं अब शायद हर्षिल नहीं आ पाऊँगा, मगर जब मैं कहानी लिखना शुरू करता हूँ और फिर दिमाग में विजुअल करने की कुछ कोशिश करता हूँ, कुछ खूबसूरत वैली या कुछ ऐसी घाटी, तो मेरे दिमाग में घूम फिर के फिर हर्षिल ही आता है। मेरी लास्ट फिल्म 72 आवर्स की शूटिंग तो मैंने हर्षिल में की थी। हर्षिल घाटी गंगोत्री रूट पर ही पड़ती है और मां गंगा के दर्शन के लिए आने वालों के लिए भी बीच में पड़ने वाली हर्षिल घाटी किसी बोनस से कम नहीं है। उत्तरकाशी से जगमोहन सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 नेटवर्क। इस बुलेटिन में इतना ही। आगे देखिए खबर दमदार। गैंग्स पूर्वांचल में इस बार देखिए पूर्वांचल का नया मुख्तार शाम 7:56 पर